एक्सेल की सेकंड वीडियो में आप आ चुके हो। यहाँ मैं आपको बताऊंगा ऑफिस में, स्कूल में आप किस तरीके से काम करते हो एक्सेल पे और किस तरीके से आपको फॉर्मूलों का यूज करना होता है। पहले अपने एक्सेल पे आ जाते हैं। चलो, अपनी फाइल को बनाने के लिए हम एक्सेल पे आ चुके हैं। एक्सेल पे मैं देखो सबसे पहले आपको रिजल्ट बनाना सिखाऊंगा। स्कूल में रिजल्ट कैसे बनते हैं इसके लिए सबसे पहले देखो आपको सीरियल नंबर चाहिए होता है, आपको पता ही है। उसके बाद डिवीजन चाहिए होता है, डिवीजन मतलब सेक्शन। उसके बाद बच्चों के रोल नंबर चाहिए होते हैं और फिर स्टूडेंट्स के नाम। उसके बाद यहाँ आपको सब्जेक्ट मिलते हैं जो कि मेन 5 होते हैं हमारे, जो मैंने यहाँ ले रखे हैं। पहला मैंने अकाउंटेंसी ले रखा है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन। यहाँ मैंने टोटल ले रखा है, परसेंटेज, ग्रेड और रिजल्ट। ये ना 4 मेन चीजें होती है जो हमें मार्क्स निकालने होते हैं उनकी। तो सब्जेक्ट्स तो आपको मिले होते हैं, लेकिन टोटल, परसेंटेज, ग्रेड और रिजल्ट ये आपको निकालना पड़ता है। टोटल कैसे निकालते हैं? टोटल निकालते हैं सम के फॉर्मूले से। देखो मैंने सम का फॉर्मूला लगा रखा है यहाँ पे। अब सम का फॉर्मूला ऐसा लगेगा रॉ, ऐसे रॉ में, ऐसे नहीं, रो, एस से। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ हमें ऐड करना है, ऊपर नीचे ऐड नहीं करना हमें। ठीक है, तो हमने क्या करा, इज इक्वल टू सम लगाया। देखो मैंने देखो मैं यहाँ पे E2 ले रखा है। ठीक है, सेकंड रो है E2 से लेके मैंने यहाँ पे J2 तक सिलेक्ट कर रखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है, E2, F2, G2, H2, I2, J2। तो टोटल कर रखा है मैंने, इज इक्वल टू ब्रैकेट बंद कर रखा है और एंटर प्रेस करा है। अब देखो यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ, आपको फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। लगा के दिखाओगे तो समझ जाओगे। देखो अपना धर्म निभाते हुए सबसे पहले इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सम लिखेंगे। सम, और सम देखो कैपिटल वर्ड में लिखना है, ठीक है, स्मॉल वर्ड में मत लिखना। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करो, अपनी रेंज को सिलेक्ट करो। यहाँ से स्टार्ट करना है, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए पूरी रेंज सिलेक्ट, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखो अब ये आपको 5 सब्जेक्ट का टोटल दिखा रहा है। ऐसे ही अगर देखो आपको नीचे करना हो तो आप क्या यही सेम फॉर्मूला लगाओगे बार बार? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं करोगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, इधर, हाँ यहाँ ये प्लस दिखेगा आपको, प्लस, ये ब्लैक कलर का। ठीक है, इस प्लस पे आपको डबल क्लिक कर देना है। ये लो, जहां तक आपका ऐड हो सकता है वहां तक ये आपका ऑटोमेटिकली कंप्यूटर खुद ऐड कर देगा। बस आपको जो प्लस है ना, ये प्लस पतला सा प्लस होता है काले कलर का, ये दिखना चाहिए। ऐसे ऐसे ऐड हो जाता है ये। ठीक है, अब यहां से हम निकालते हैं, काम करते हैं, परसेंटेज निकाल के ट्राई करते हैं। देखो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पहले हम इज इक्वल टू लगाएंगे अपना। इज इक्वल टू लगाने के बाद सबसे पहले टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स। उसके बाद डिवाइड 500, फॉर्मूला याद आ रहा है, फॉर्मूला याद आ रहा है, डिवाइड कितने से 500 में से होंगे 500, मल्टीप्लाई कितने से करना है, 100 से करना है भाई, 100 लिख दो, एंटर। लो, एस से आपको टोटल मार्क्स चाहिए, कितने मार्क्स में से, और आपको 100 चाहिए, आपका परसेंटेज का फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखो आपको नीचे भी फॉर्मूला पेस्ट करना है, कैसे करोगे? वो प्लस बताया था ना, ये वाला प्लस दिखेगा, डबल क्लिक कर देना, माउस का लेफ्ट बटन, पेस्ट हो जाएगा। अब देखो टोटल परसेंटेज निकालना आसान था, ग्रेड और रिजल्ट निकालना थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, इसका फॉर्मूला थोड़ा लंबा होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जैसे आपको ना एक सिचुएशन समझाता हूँ, सिचुएशन से आप समझ जाओगे। मान लो कि कोई स्कूल है, उस स्कूल में ना एक प्रिंसिपल है, जैसे मेरे स्कूल का प्रिंसिपल था। यहाँ मैं प्रिंसिपल लिखता हूँ। प्रिंसिपल ने कुछ बोला है, प्रिंसिपल ने क्या बोला है, एक कंडीशन दी है, जिन बच्चों के नंबर 250 से नीचे है उनको ई मिलना चाहिए। जैसे आपको ग्रेड मिलते होगा ना सब्जेक्ट में, 90% प्लस आए तो A प्लस, B प्लस, वैसे इसने बोल रखा है 250, 300, 350, 400, 450 वाले में आपको क्या करना है, 250 जिनके नंबर 250 से नीचे है उनको ई मिलना चाहिए, 300 जिनके नंबर है उन सबको डी मिलना चाहिए, जिनके 350 है उनको सी, 400 वालों को बी, 450 वालों को ए, और 450 प्लस वालों को ए प्लस। ये नंबर प्रिंसिपल ने बोला है कि बच्चों को मिलना चाहिए। मैं थोड़ा उसको फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, बैकग्राउंड में थोड़ा सा बॉर्डर लगा देता हूँ। अब देखो ग्रेड निकालते हैं, फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, इज इक्वल टू लगाओगे। मैं इज इक्वल टू लगा देता हूँ। अब एक फॉर्मूला बनता है, ग्रेड और रिजल्ट निकालने का एक फॉर्मूला बनता है। स्टार्टिंग में आपको हमेशा इफ लिखना होता है। इफ लगाने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ना आपको वो वैल्यू डालनी है जहां पे आपकी टोटल है। टोटल जैसे देखो मेरा यहाँ का टोटल मुझे निकालना है, मैंने ये वैल्यू लगाई, ग्रेटर देन का साइन लगाया, 250 लिखा है मैंने, 250 क्यों लिखा है? देखो मेरा कहने का ये मतलब है, अगर तुम्हारी जो वैल्यू है, जैसे जो K2 है, टोटल में जो K2 में लिखा हुआ है 279, यहाँ पे जो सेल में नंबर लिखा है, अगर ये 250 से छोटा है, यहाँ पे क्या मिलेगा, ई मिलेगा, ये है ना ई। यहाँ पे मैंने देखो सेमी कॉलम लगा दिए, ई मिलेगा। अब यहाँ एक कोमा और लगाओ, बस ये आपका पहला फॉर्मूला खत्म हो गया भाई। हाँ खत्म हो गया पहला फॉर्मूला। अब ऐसे आपको 3-4 और लगाने हैं जब तक ये एंड नहीं होता। एंड कैसे होगा, अब देखो K2, अगर यहाँ पे देखो मैंने पहली वैल्यू लिख दी है, यहाँ पे मैं एक बार स्पेस दूंगा। मैंने ऊपर से करने की कोशिश करता हूँ, नीचे से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ऊपर का इस्तेमाल करोगे आसानी रहेगी। अब देखो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, बार बार मुझे पेस्ट ना करना पड़े। इज इक्वल टू से आगे मैं सब कुछ कॉपी कर लूंगा, मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखो पेस्ट करके मैं यहाँ से 250 हटा दूंगा, इस बार यहाँ पे मैं 300 लिखूंगा। अगर
K2 300 है तो क्या मिलेगा, D मिलेगा, है ना, ये है ना, D मिलेगा। अब नीचे देखो 300 के नीचे क्या है, यहाँ देखो 350 है, कॉपी करते जाओ, पेस्ट करते जाओ, कॉपी पेस्ट करते जाओ। अब 300 के बाद क्या है 350, हाँ है, दिख रहा है ना 350, 350 जिनके नंबर उनको कितना मिलेगा, उनको कितना मिलेगा, C मिलेगा, C लगा दूं, लो लग गया। अगला है 400, 400 लिखूंगा। ऐसे ही देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला लगाते चले जाना है। देखो पीछे से सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है 250 से, और आगे करते करते 450 तक जाना है आपको। आगे चलो 450 पे आ गए, 450 वालों को A मिलेगा, लेकिन आखिरी वाले में देखो 450 प्लस आपको नहीं लिखना, आखिरी वाले में आपको सिर्फ A प्लस लिख के छोड़ देना है। कभी भी आखिरी जो फॉर्मेटिंग लगती है उसमें आपको 450 प्लस नहीं लिखना, A प्लस लगा दो सेमीकोलन में। अब जितने इफ आपको दिख रहे हैं उतने आपको ब्रैकेट लगा देने हैं, जैसे कि इफ गिनो 1 2 3 4 5, 5 इफ दिख रहे हैं, 5 ब्रैकेट लगा दो, 5 ब्रैकेट लगाते हैं, 1 2 3 4, ये 5 ब्रैकेट लग गए। आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, हाँ कंप्लीट हो गया, बस एंटर करना है आपको। देखो 250 में E मिलेगा, ठीक है, जिनका 250 उसको E मिलेगा, 300 वालों को D मिलेगा, 350 वालों को C मिलेगा, और 450 वालों को ऐसे ऐसे मिलेगा। अब सिर्फ एंटर कर दो, एंटर करते ही आपका जो ग्रेड इस टोटल वाले मार्क्स में होगा वो आपको यहाँ पे शो जाएगा। देखो एंटर कर दिया, B मिला है। सोचो B क्यों मिला है, सोच के देखो B क्यों मिला है इस बंदे को। इसके नंबर देखो 379, 389 नंबर है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो इसका नंबर 400 से कम है, उसको B मिलेगा। देखो यहाँ पे आपको चौथे वाले इफ पे देखो, ठीक है, समझ रहे हो ना, जिनके नंबर 400 से कम है उनको B मिलेगा। और यहाँ पे देखो इसका नंबर 400 से कम है, 389 है, इसको B मिला। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको जो प्लस वाला है उस पर डबल क्लिक करना है, सारे फॉर्मूला आपके पेस्ट हो जाएंगे। इस तरीके से ग्रेड होता है। अब बात यह है कि क्या रिजल्ट भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल रिजल्ट बिल्कुल ही सेम होता है। आपको कुछ नहीं करना, जहां आपको EBABCD मिला है ना, वहां आपको रिजल्ट लिख देना है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये लिख देना है, और कुछ नहीं करना आपको। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल देता हूं, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं इस फॉर्मूले को स्किप करके। अब देखो हमें करना क्या होगा, प्रिंसिपल ने पहले बोला था 250 वाले को E मिलना चाहिए, D मिलना चाहिए, B मिलना चाहिए। अब प्रिंसिपल कह रहा है तुमने ग्रेड तो दे दिए है, लेकिन रिजल्ट कौन देगा, तो अब तुम्हें रिजल्ट देना है। जिनके 250 है वो फेल है, जिनके 300 से नीचे है उनको मैं 5th देना चाहूंगा, जिनको 350 से नीचे है उन्हें मैं 4th रखना चाहूंगा, जिनके 400 उनको 3rd, जिनको 450 वो 2nd, और जो 450 से प्लस है वो आएंगे हमारे 1st। ये प्रिंसिपल ने कहा है, ऐसा होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, रिजल्ट वाला फॉर्मूला देखो आपको मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, करके नहीं दिखाऊंगा, ये बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना। जहां जहां ABCDEFDF लिखा था आपको वहां पे फेल, 4th, 3rd एंड 2nd लिखना है। लिखते ही एंटर कर देना है। ध्यान रखना ये फॉर्मूले में कुछ भी नहीं करना, आपको ABCD जगह बस 1st, 2nd, 3rd लिख देना है। लिखते ही एंटर कर दोगे, आपका फॉर्मूला पेस्ट। अगला आपको सैलरी बनाना सिखाता हूँ। सैलरी बनाना देखो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑफिस में यही काम आता है भाई, इसके अलावा कुछ काम नहीं आता ऑफिस में। सबसे पहले नेम ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय का नाम लिखना है आपको, या कुछ नहीं करना। 4 मैंने एम्प्लॉय के नाम ले रखे हैं, इनकी पोस्ट आती है 2nd नंबर पे, इस पोस्ट के बाद इनकी सैलरी। OTH क्या होता है, OTH का मतलब ओवर टाइम आवर। देखो यहाँ मैंने जो दिख रहा है ये स्क्रीनशॉट, इसमें ओवर टाइम आवर, इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है। ओवर टाइम आवर मतलब कितने एक्स्ट्रा घंटे एक बंदे ने ऑफिस में काम करे हैं। किसी ने 2 करे हैं, किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 15। उसके बाद ओवर टाइम रेट, मतलब अगर कोई बंदा 1 घंटा काम करता है, उसका ओवर टाइम यानी उसका पैसा कितना बनता है, ठीक है, 1 घंटा काम करने का, ठीक है। ओवर टाइम रेट 1 घंटे के हिसाब से हमेशा होता है। तो यहाँ पे जैसे 45 लिखा हुआ है, यानी 45 का मतलब है कि 1 घंटा जो है ना वो 45 रुपए, अगर ओनर काम करता है 1 घंटा 45 रुपया वो लेगा। तो 2 घंटे काम कर रखा है ओनर ने, OTH यानी ओवर टाइम आवर, 2 घंटा काम करा है, 45 दूनी 90, ठीक है। 2 घंटे काम करा, 1 घंटे का 45 रुपए और 2 घंटे का 90 रुपए, ये इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद ये आपका ODS है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना ओवर टाइम आवर और ओवर टाइम रेट को मल्टीप्लाई करना होता है। ऊपर मल्टीप्लाई दिख रहा है ना आपको, ये करना होता है। मल्टीप्लाई करते यहाँ आपका ओवर टाइम अमाउंट आएगा। ओवर टाइम अमाउंट मतलब जो पैसा अब इन लोगों को मिलेगा इनका ओवर टाइम करने के लिए। अब ODS आता है। ODS का मतलब 1 डे सैलरी। 1 डे सैलरी मतलब एक दिन की इनकी सैलरी कितनी बनती है। जब ये तीनों काम हमारे OTH, OTR और OTA हो जाते हैं तब ODS की बारी आती है, यानी हमारी 1 डे सैलरी। अब देखो जो ओनर है उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो हमें क्या करना है, हमें जो C2 है अपना, जैसे कि आपको ना ये C2 दिख रहा है जहां पे ओनर की सैलरी लिखी है, ये सैलरी देखो C2, इसको डिवाइड करना है 30 से। 30 से क्यों, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं।
तो 30 दिन से जैसे आप इसे डिवाइड करोगे, देखो 3,333 रुपए पर डे की इसकी सैलरी बनती है। सबकी सैलरी देखो ऐसे निकलेगी, सैलरी ऐसी निकाली जाती है। एडवांस मतलब ऑफिस से कुछ ना कुछ एडवांस लिया होगा, ये उसका। एब्सेंट इनकी इतनी हुई है, डीओएस मतलब डिडक्शन ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी डिडक्ट हुई है, कितनी कटी है, देखो यहाँ मेन काम आता है। डिडक्शन ऑफ सैलरी मतलब छुट्टी के अकॉर्डिंग इनकी सैलरी पर डे कितनी होती है, छुट्टी इन्होंने कितनी करी है वो काटो। जैसे देखो ओनर की सैलरी है 3,333 रुपए, अब्सेंट ये 2 दिन है, एक दिन की सैलरी 3,333 है, 2 दिन अब्सेंट है, तो 2 दिन की सैलरी कितनी कटेगी, 6,666। डीओएस इनका निकला, डिडक्शन ऑफ सैलरी। सैलरी डिडक्ट करना मतलब सैलरी का जो कमी आएगी वो करना। उसके बाद देखो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, हमें इनको अब्सेंट को और ओडीएस को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे आपका डिडक्शन ऑफ सैलरी यानी डीओएस निकल जाएगा। डीओएस निकलने के बाद ना आपका जो अगला काम है वो आपका नेट सैलरी निकालना है। नेट सैलरी देखो सबसे ज्यादा काम नेट सैलरी का होता है। नेट सैलरी में हम सारी सैलरी को टोटल निकालते हैं, तो हमें क्या क्या टोटल रखना पड़ेगा। सबसे पहले सैलरी मिलेगी, C2 में सैलरी है, सैलरी प्लस कर दो, क्या मिलेगा, जो सैलरी प्लस करने के बाद हमें मिलेगा हमारा ओवर टाइम अमाउंट। ओवर टाइम अमाउंट मैंने कहा था ना कि ऑफिस से मिलता है, जो आपने ओवर टाइम काम करा है तो आपको पैसा मिलेगा कि देना पड़ेगा, मिलेगा ना आपको पैसा ऑफिस से। तो पहले आपको सैलरी मिलेगी, ओवर टाइम अमाउंट मिलेगा, 2 चीज मिलेगी, लेकिन 2 चीज आपको देनी भी पड़ेगी, यानी 2 चीज सैलरी से लेस भी होगी। क्या होगी, आपने देखो एडवांस पेमेंट करी है, मतलब एडवांस आपने सैलरी उठाई है, अपनी सैलरी में से कुछ पैसा एडवांस लिया है, वो पहला कटेगा, ठीक है। दूसरी चीज आपकी कटेगी डिडक्शन ऑफ सैलरी, यानी छुट्टी, जो अब छुट्टी आप मान लो आप छुट्टी मार रहे हो, पैसा कटेगा नहीं कटेगा, उसका कटेगा ना। तो सैलरी और आपका ओवर टाइम का पैसा मिलेगा, लेकिन जो आपने एडवांस उठाया कंपनी से और जो आपने सैलरी डिडक्ट कराई छुट्टी मारी, उस चीज का पैसा आपका कटेगा। 2 चीज आपको मिलेगी, 2 चीज आपकी कटेगी। आप 2 को प्लस कर दो, 2 को माइनस कर दो, उसके बाद जैसे ही आप एंटर करोगे आपका टोटल जो अमाउंट है, यानी जो टोटल आपकी सैलरी बनती है कट पिट के, वो सैलरी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। फाइनल हमारा है लोन का। लोन सबसे ज्यादा आसान होता है, लोन में कुछ नहीं होता, सबसे आसानी से मैं समझा दूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कस्टमर है उनके नाम लिखने हैं, लिस्ट में 4 नाम मैंने ले लिए, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ लोन, कब इन्होंने लोन लिए हैं। देखो मंथ का फर्क है, डेट और ईयर सेम है, लोन का अमाउंट भी इनका लगभग सेम है, मतलब 45 हजार इन्होंने लोन लिया है। टाइम इन मंथ फर्क आता है, एक ने 16 महीने के लिए लिया है, एक ने 25, एक में 34, एक ने 28 मंथ के लिए, यानी सबने अलग अलग मंथ के लिए लोन लिया है। अब देखो इनके लोन पे परसेंटेज बनती है, जो जितना ज्यादा महीने के लिए लोन लिया है उसको उतना कम परसेंटेज में इंटरेस्ट देना है। तो देखो यहाँ पे इनका परसेंटेज में इंटरेस्ट लिखा है। अब इनका इंटरेस्ट निकालना है, कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले तो मैं फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ देखो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला कैसे बनेगा, E2। सबसे पहले देखो E2 कहाँ है, लोन अमाउंट पकड़ेंगे अपना, हम लोन अमाउंट हमने अपना पकड़ा, उसके बाद हमने अपना F2 पकड़ा, यानी लोन अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम इन मंथ और मल्टीप्लाई परसेंटेज। तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप डिवाइड करोगे 100 से। 100 से डिवाइड करते ही आपका इंटरेस्ट आएगा, ध्यान रखना इंटरेस्ट आएगा, पेमेंट नहीं आएगा। लोन का अमाउंट अलग है, ये आपका सिर्फ इंटरेस्ट आ गया। तीनों इंटरेस्ट आपके आ चुके हैं। टोटल अमाउंट में क्या आएगा आपका, लोन का अमाउंट और इंटरेस्ट। तो लोन का अमाउंट कहाँ है, E2 में है, इंटरेस्ट कहाँ है हमारा, H2 में है। दोनों को प्लस कर दोगे आपका टोटल अमाउंट आएगा, यानी टोटल अमाउंट वो, जैसे कि सपोज करो आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए, उसने बोला 10% इंटरेस्ट दियो, तो कितना होगा, 100 रुपए तो आपने उससे ले रखे हैं, 10% इंटरेस्ट मतलब 10 रुपए, तो 100 और 10 मिला के 110 रुपए उसको आपको अब देना है। तो ये 2 मिला के तो इंटरेस्ट बनता है ना, वैसे ही आपको लोन अमाउंट प्लस में करना है इंटरेस्ट, टोटल आपका अमाउंट आ जाएगा। यानी अब आपको कस्टमर से इतने पैसे जो टोटल अमाउंट में लिखा है वो लेने हैं। तो इस तरीके से देखो आपका अकाउंट बनते हैं। यहाँ देखो एक्सेल की वीडियो खत्म होती है, सारी बातें मैंने आपको बता दी है, टूल के बारे में, बेसिक फॉर्मूला और शीट के बारे में। डॉक्यूमेंट नीचे अटैच है, काम अपना करते रहना। एक्सेल की इस वीडियो के साथ आपका बेसिक यही खत्म होता है। याद है मैंने आपसे कहा था कि जब एक्सेल की आखिरी वीडियो आएगी तब मैं आपको एक टेस्ट दूंगा, ये टेस्ट होगा आपके पूरे बेसिक का। इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, आपको आखिरी लिंक मिलेगा बेसिक टेस्ट लिंक के नाम से। नीचे एक लिंक होगी, लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे लिंक पे आप क्लिक करोगे क्रोम का देखो एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आती है आपको पहले अपने नॉर्मल डिटेल फिल करनी है, उसके बाद नीचे नेक्स्ट करना है, सेकंड पेज आएगा। सेकंड पेज में आपका टेस्ट होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, MCQ फॉर्म। MCQ फॉर्म मतलब एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, जिसमें से आपको एक जो सबसे करेक्ट आपको लगता है उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन आपको सोल्व करने, जिसमें से ये 2 टोटल आपका 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। आप में से बहुत लोग बोलोगे यार टेस्ट तो हम दे देंगे, बेसिक भी हमने कर लिया, लेकिन सर्टिफिकेट भी अरे हाँ भाई सर्टिफिकेट भी मिलेगा। कैसे मिलेगा, आप में से जो लोग 90% प्लस नंबर लेके आओगे उनकी ईमेल आईडी, ये जो आपने फर्स्ट पेज पे आपने ईमेल आईडी डाली थी ना अपनी, इस पर विथिन 24 आवर्स में आपका जो सर्टिफिकेट होगा, ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट का होगा,
वो आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। ध्यान रखना ईमेल आईडी बहुत संभल के डालना, एक फ़ोन से एक ही बार टेस्ट हो सकता है, एक ही ईमेल आईडी से। तो आपको एक ही बार रजिस्टर करना। ध्यान रखना जब तक आपको ऐसा ना लगे कि मैं पूरे तरीके से सीख चुका हूँ, पूरे तरीके से मुझे आया, चाहे एक बार आप वीडियो देखो, 1000 बार देखो, जब तक आपको पूरे तरीके से श्योर नहीं होता कि मैं पूरे तरीके से टेस्ट दे सकता हूँ, तब तक मत देना। जब आपको लगे मैं श्योर हूँ तब आप टेस्ट देना, ताकि जैसे ही सर्टिफिकेट आए वो सीधा आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा 24 आवर्स में। जैसे ही आ जाए एक कमेंट कर देना नीचे आके, ताकि लोगों को यकीन हो कि हाँ सर्टिफिकेट भी मिलता है। ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है। ध्यान रखना कोई स्कूल वाले या ऑफिस वाला इसे एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। आप क्या करना, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी पर सर्टिफिकेट आएगा, आप चाहो तो इसको फोन में एज अ PDF डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप जो सर्टिफिकेट पेपर होता है किसी कैफे वाले के पास जाके बोलना सर्टिफिकेट के फॉर्म में मुझे प्रिंट कराना है, आपकी वो फोन से फोटो निकाल के प्रिंट करके आपको दे देगा। उसके बाद आपको स्कूल में जाना है, ऑफिस में इसको लगाना है, जहां चाहो उसको लगा सकते हो सर्टिफिकेट को। आपका बेसिक का वैलिड सर्टिफिकेट होगा। और बाकी आपको देखो टेस्ट करते रहना, चीटिंग मत करना, क्योंकि देखो चीटिंग करना बेकार है। ये आपके लिए करा रहा हूं मैं, जो किसी और के लिए नहीं करा रहा हूं। तो थोड़ा सा आप ईमानदारी से इस काम को करना। बाकी जाओ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते टेस्ट देना। टेस्ट पे अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है नीचे आके कमेंट कर देना। चलो भागो।